हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अपडेट के बाद एक बार फिर बड़ौदा के रण की ओर रुख करेंगे। इस उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने उपचुनाव में प्रचार के लिए मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों को लगा दिया है। बड़ौदा सीट को अपने नाम करने के लिए बीजेपी ने 30 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के स्टार प्रचारक, सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दुष्यंत कुमार गौतम सांसद हैं, ये होंगे। ओपी धनखड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट में इनका नाम राव इंद्रजीत, जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये होंगे स्टार प्रचारक। बीजेपी के स्टार प्रचारक में संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री का नाम। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का भी नाम है। स्टार प्रचारक की लिस्ट दिखा रहे हैं बड़ौदा के दंगल के लिए। कैबिनेट मंत्री अनिल विज का भी नाम है। कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर स्टार प्रचारक होंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का भी नाम है। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल होंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक। राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल होंगे प्रचारक, स्टार प्रचारक। राज्य मंत्री संदीप सिंह भी बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा बीजेपी के स्टार प्रचारिका। सांसद रामचंद्र जांगड़ा भी बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। सांसद डीपी वत्स होंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक। सांसद रमेश कौशिक बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सांसद धर्मवीर सिंह का भी नाम है। सांसद सुनीता दुग्गल का भी नाम है बीजेपी के स्टार प्रचारकों में। सांसद अरविंद शर्मा होंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक। बड़ौदा दंगल के लिए सांसद ब्रजेंद्र सिंह होंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक। सांसद नायब सैनी भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शुमार। सांसद संजय भाटिया बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का भी नाम है बीजेपी के स्टार प्रचारकों में। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा होंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला होंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक। पूर्व कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में विधायक भवानी खेड़ा विशंभर वाल्मीकि का भी नाम शुमार है। बीजेपी से प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। प्रवीण साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अब मिल रही है सर। जितने भी प्रत्याशी हैं बीजेपी के आगे, जैसे योगेश्वर दत्त के मुकाबले आप देख रहे हैं किसको कितना मजबूत आप पा रहे हैं? अगर हम बात करें इंदुराज नरवाल की, तो आपको लगता है कड़ा टक्कर रहेगा दोनों के बीच में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने देखा जिस तरह से जब प्रत्याशियों की घोषणा हुई उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया में जो रिएक्शन दिया, उससे चुनाव शुरू होने से पहले ही कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, ये बात आप मान के चले। जब मीडिया के अंदर ये कहा जाए कि मैंने जिसका नाम आगे किया उसको टिकट नहीं मिला, परंतु ये भी मेरा ही प्रत्याशी है, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ौदा की जनता इस चीज को किस तरह से लेके चलेगी। कांग्रेस की अंदरूनी फुटोवल से नाराज होकर कपूर सिंह नरवाल अपना पर्चा जमा करवाने के बाद ये बात मीडिया में कहते हैं कि मैं कांग्रेस की अंदरूनी फुटोवल का शिकार हो गया, गुटबाजी का शिकार हो गया। उससे आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है कांग्रेस की। जब किसी राजनीतिक दल की अंदरूनी स्थिति इस प्रकार से हो, बड़ौदा की जनता बहुत जागरूक है। बड़ौदा की जनता ने कांग्रेस को पहले आजमा के देख लिया, दूसरे दलों को आजमा के देख लिया। आज बड़ौदा की जनता विकास के साथ जाना चाहती है, सरकार के साथ जाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहती है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की बहुत बड़े मार्जिन से जीत होगी, ये अब मान के चले। कांग्रेस से वीरेंद्र वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए, जरा प्रतिक्रिया ले लूं, मैं फिर लौट रही हूं प्रवीण अत्रे साहब। वीरेंद्र जी, सुना आपने प्रवीण जी को?
हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक से सुना। मैं आपको एक ही चीज कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने कांग्रेस में टिकट मांगी थी उनमें से एक का हमने चयन किया है और हम इस चुनाव में भारी बहुमत से जीत रहे हैं। ये मैं आज आपकी चैनल पे ये कपूर वादा कर रहा नरवाल हूँ। की और नाराजगी को समझ रहे हैं क्या आप लोग? कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी किस बात की है? सारे कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हैं वो हमारी अध्यक्षा और सीएलपी सबके कैंडिडेट थे। वो एक का चयन होना था, एक का चयन हो गया। कुमारी शैलजा ने हरियाणा न्यूज पर कहा कि वो नेता जो कपूर नरवाल जो है वो कांग्रेस के नेता ही नहीं है, कांग्रेस के सदस्य ही नहीं है, तो टिकट की उम्मीद कैसे कर सकते थे वो? ये स्वाभाविक है, जो व्यक्ति कांग्रेस में होगा, जिसने कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन किया था, उनमें से ही हमने एक को कैंडिडेट बनाया। नहीं तो फिर कपूर नरवाल ने नामांकन के बाद ये क्यों कहा कि कांग्रेस की आपसी गुटबाजी का वो शिकार हो गए? देखिए, जो व्यक्ति हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना कमाल करते हैं सर। क्या ये सच नहीं है कि कपूर नरवाल भूपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं? क्या वो कभी हमारी पार्टी के सदस्य थे? मैं आत्रे जी को यहाँ चैलेंज करता हूँ कि हम ये सीट जीतने जा रहे हैं, भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। एक किसान साधारण परिवार घुमा दिया आपने मेरे सवाल का जवाब, घुमा दिया आपने सर, घुमा दिया। नहीं घुमाया नहीं, ये चुनाव तो क्यों कांग्रेस से नाराजगी वो दिखा रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के आपसी कलह का शिकार हो गए हैं? सर, कोई बाहरी व्यक्ति आपके आपसी कलह का शिकार कैसे हो सकता है? मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, क्या उन्होंने हमारे टिकट के आवेदन हमने मांगे उसमें उनका आवेदन है? ये तो आपको पता होगा ना सर। वो तो कह रहे हैं कि उनको उम्मीद थी लेकिन मिला नहीं। अब आप कोई भी अपने ख्वाब में कुछ सोचता रहे तो उसके हम लोग जिम्मेवार नहीं है। जिन लोगों ने कांग्रेस से टिकट मांगा उनमें से ही एक प्रत्याशी बना है। तो ये जो सियासी गलियारे में बात घूम रही है कि भूपेंद्र हुड्डा के करीबी थे कपूर नरवाल और उनको मिल सकता था टिकट, लेकिन उनके नाम पर सहमति नहीं बनी इसलिए नहीं मिला, ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं सर पिछले दरवाजे से कि भूपेंद्र हुड्डा चाहते थे कि कपूर नरवाल का नाम सामने आए, उनके नाम पर मुहर लगे, लेकिन नहीं मिला, ये सब झूठ है, आप सिरे से नकार रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस में जिसने आवेदन किया था, जितने प्रत्याशियों में से, उनमें से एक को टिकट मिला है। क्या कपूर नरवाल भी हमारी पार्टी के सदस्य हैं? जब वो है ही नहीं तो उनको किस बात का टिकट मिलता? ठीक है, बहुत ही ठीक है, बहुत ही सदैव अंदाज में जवाब दे रहे हैं। प्रवीण अत्रे साहब, इनकी प्रतिक्रिया सुनकर आपको क्या लगता है? देखिए, कपूर नरवाल को ये कह रहे हैं कि वो हमारी पार्टी में नहीं थे। तो इनसे ये पूछिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पैनल में उनका नाम डाल के क्यों भेजा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया के सामने इस बात को खुद स्वीकार किया है कि उनके पैनल में नाम था। पहला, दूसरा, अरे सुने वशिष्ठ साहब, नहीं, प्लीज प्लीज, बहुत सारे सवाल है मेरे, खाली कपूर नरवाल पे मुझे नहीं बात करना है, मैं इंदुराज नरवाल पे आपसे और बात करूंगी। आप सुन लीजिए वीरेंद्र वशिष्ठ जी, प्लीज वीरेंद्र वशिष्ठ जी सुनिए आप मुझे। आ रही हूँ वीरेंद्र वशिष्ठ जी, आ रही हूँ, बिल्कुल नहीं लड़ाई करो। लड़ाई आप किसी बात की नहीं हो रही है, सवाल का जवाब दिया आप और अभी सुने आप। प्रवीण जी बोलिए। जींद का उपचुनाव आपको याद होगा, जिस उपचुनाव की स्थिति लगभग यही थी, और चुनाव के नतीजे आने के बाद रणदीप सुरजेवाला का मीडिया में दिया गया वो बयान भी आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कुछ लोगों ने पार्टी के साथ धोखा किया है और उन लोगों को पार्टी सबक सिखाएगी। आप मान के चले ये वो समय था जो रणदीप सुरजेवाला ने उस वक्त आत्रे जी अपनी पार्टी की चिंता करें, हमारे यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उम्मीदवार को दरकिनार किया गया। वीरेंद्र वशिष्ठ कह रहे हैं प्रवीण अत्रे साहब कि आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, आपको वहाँ 6 साल का जवाब देना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैंने पहले स्पष्ट किया, बड़ौदा की जनता विकास के साथ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी, बड़ौदा की जनता पैरेलल ना बोले वीरेंद्र वशिष्ठ। वीरेंद्र वशिष्ठ, प्रवीण साहब 1 मिनट रुक जाइए, वीरेंद्र जी के पास शायद बहुत कुछ है बोलने के लिए। 1 सेकंड प्रवीण जी आप रुक जाइए, बोलिए वीरेंद्र जी। मैं आत्रे जी को कह रहा हूँ कि जो ये देखो, इनसे तो हमारा मुकाबला ही नहीं है बड़ौदा के में। तो किसके साथ मुकाबला है? बीजेपी से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। किसके साथ है? फिर किसके साथ मुकाबला है? एक तरफा जीत रहे हैं आप। हाँ, एक तरफा। मैं चैलेंज किस बेस पर? किस बेस पर? आपका गढ़ है, आपका किला है, इसलिए गढ़ क्या काम की है? काम के आधार पर ये क्या काम किया है सर? क्या काम? 1 सेकंड सर, क्या काम किया आपने?
अरे आप जाओ ना, आप लोगों ने करे और मैं चैलेंज 15 दिनों से बैठे हैं सर, ये सेकंड और वहाँ हम 15 दिनों से बैठे हैं सर, हर गली कूचे में, हर नाके पे, हर चौराहे पे बैठे हैं हम 15 दिनों से, हमें नहीं नजर आया आपका काम। अरे हम तो 35,000 प्लस से जीतेंगे। वो तो अच्छी बात है सर, शुभकामनाएं, हरियाणा न्यूज की शुभकामनाएं, लेकिन आपने कहा हम काम के आधार पर जीतेंगे और आपको ये कहना भी चाहिए सर, कहना भी चाहिए। 3 दफा से आपके विधायक थे वहाँ पर। हाँ तो काम कौन सा नहीं हुआ, कौन सी सड़कें, वही तो आप गिना दीजिए ना। रोड बने, सड़कें बने, स्कूल बने, टीचरों की भर्ती, उन सड़कों पर सर हमारी गाड़ी भी दौड़ रही है, हमें पता है सड़कें हैं या गड्ढों में सड़क हम ढूंढ रहे हैं। आपने स्कूल का जिक्र किया, अभी सुना दूं मैं आपको वहाँ की बच्चियों की जो स्कूल के अपग्रेडेशन और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था को लेकर वहाँ पर परेशान बैठी है, कह रही है कि इस दफा तो हमें ये सहूलियत मिले। सकता हूँ कि 10 तारीख को आप और मैं सबसे पहले, आप जब भी बुलाएंगे हम आएंगे, क्योंकि हम आज आपको वादा कर रहे हैं 10 तारीख को आधार तो बताइए सर, वो शुभकामनाएं, वो आपको भी, वो अत्रे साहब को भी, वो जोगिंदर मलिक को भी शुभकामनाएं, सबके लिए जो चुनावी मैदान में है। लेकिन किस आधार पर आप जाएंगे, ये मैं प्रवीण साहब से भी पूछने वाली हूँ, आप तो बता दीजिए। हम अपने काम के आधार पे जाएंगे, केवल काम। प्रवीण साहब, फिर आपके लिए क्या बचा? देखो प्रवीण अत्रे, क्या बचा बीजेपी के लिए? किस आधार पर आप जा रहे हैं? इन्होंने तो काम कर दिया वहाँ पर, किसानों के गिनाने के लिए हालांकि कुछ है नहीं। प्रवीण साहब बोलिए। के लिए मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो बोल दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुबह से एक भी शेर हुई नहीं है। वीरेंद्र जी प्लीज। लगता है गालिब, ये स्थिति है कांग्रेस की। तीसरे चौथे स्थान की लड़ाई लड़ रही है, या तो इनको चुप कीजिए तो मैं बोलना शुरू। वीरेंद्र वशिष्ठ प्लीज सर, वीरेंद्र वशिष्ठ प्लीज, ये बड़ौदा का मंच नहीं है, आप सुनिए, मैंने आपको बहुत वक्त दिया। प्रवीण अत्रे बोलिए। ठीक है, अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए, बड़ौदा की जनता ने लगातार कांग्रेस के उम्मीदवार पे 3 बार विश्वास जताया, लेकिन मिला कुछ नहीं। बड़ौदा के अंदर बहुत बड़ी समस्या पीने के पानी की थी, स्वच्छ जल पीने के लिए उपलब्ध नहीं था। वर्तमान सरकार ने, मनोहर सरकार ने 6 गाँव में वाटर वर्क्स स्थापित किए, जिससे कि बड़ौदा की जनता को पीने का पानी मिले। बड़ौदा ग्रामीण क्षेत्र है, किसान आधारित क्षेत्र है, बिजली समस्या बहुत गहरी थी। 1014 नए ट्रांसफार्मर इस सरकार ने लगाए, 293 किलोमीटर लंबी बिजली की लाइनें इस सरकार ने बिछाई, 50 अटल सेवा केंद्र इस सरकार ने खोले, 50 से ज्यादा गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा। जहां तक सड़कों की बात है, मार्केटिंग बोर्ड के जरिए 67 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हुआ, पीडब्ल्यूडी के जरिए 69 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। सबसे महत्वपूर्ण चीज, 3 बार विधायक जितवाने के बाद भी बड़ौदा के बच्चों को +2 पास करने के बाद गोहाना जाना पड़ता था, कॉलेज नहीं था बड़ौदा में। इस सरकार ने 2 कॉलेज और 1 विश्वविद्यालय कमाल है सर, मैं हैरान हूँ। इसके बावजूद भी बीजेपी के मंत्रियों को वहाँ पर काले झंडे दिखाए गए, इसके बावजूद भी बीजेपी जेजेपी के नेताओं के लिए नो एंट्री के वहाँ पर बैनर लगाए गए, क्या वजह रही? देखिए, अब आपको बता देता हूँ। जिस तरह से लगातार किसानों के नाम पे राजनीति करने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, किसानों को झूठ बोल के बरगलाने की कोशिश कर रही थी कि मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। पीटीआई जो है, जो जिनकी नौकरी गई कांग्रेस सरकार की गलतियों की वजह से, उन्होंने कई जगह अपने बात कहने के लिए इस तरह के प्रदर्शन किए। लेकिन वर्तमान सरकार ने 1983 पीटीआई में से 500 पीटीआई का चुनाव हो चुका है नई भर्ती में, और बाकी जो है तो आपने नाराजगी का जो ये खेमा था, यह मामला फिट कर लिया, आपने समझा बुझा लिया इन लोगों को। मैंने आपको बताया 500 तो नई भर्ती में सिलेक्ट हो चुके हैं, और बाकियों को सरकार ने कहा है उनको समायोजित किया जाएगा, उनका घर का चूल्हा चलता रहे, इसका इंतजाम सरकार की तरफ से किया जाएगा। वीरेंद्र वशिष्ठ सरकार कह चुकी है। बोलिए वीरेंद्र वशिष्ठ। कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के मित्र सही कह रहे थे। अब मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल बोलिए सर। देखिए, हम चुनाव लड़ेंगे कि जो जितनी बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है उसके खिलाफ लोग, बड़ौदा की जनता वोट देगी इनकी बढ़ाई हुई बेरोजगारी के खिलाफ। जो किसानों के साथ धोखा हो रहा है उसके खिलाफ वोट मिलेंगी। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको इन्होंने छला ना हो। तो बड़ौदा में जो चुनाव हो रहा है वो एक साधारण चुनाव नहीं है। उस चुनाव में हरियाणा के लोग, बड़ौदा की जनता बताएगी कि मनोहर खट्टर सरकार ने हरियाणा के साथ जो भेदभाव किया है, जो काम नहीं किए हैं, ये वोट उसके खिलाफ होगा। इसीलिए हम आश्वस्त हैं। मैं कह रहा हूँ हमारा कैंडिडेट 35,000 प्लस से जीतेगा, इनका तीसरे पे रहेगा। तो इनमें इनका तीसरे पे, तो आप दूसरे पे किसको देख रहे हैं वीरेंद्र जी? दूसरे की लड़ाई किसी की भी हो, ये तीसरे पे नहीं, तो दूसरे पे आप किसी को तो देख रहे हैं ना, तब तो आप तीसरे पैदान पे गए। कमाल करते हैं सर। हमसे हारेगा वो 35-40 हजार से हारेगा, तो जिन्हें
कम इतनी वोट होंगी कि जो भी होंगे ये बराबर से होंगे, तो इसकी चिंता हमें नहीं ये है। अंकगणित थोड़ा ये समीकरण मुझे समझा दीजिए, प्लीज समझा दें आप ये मुझे समीकरण। मैं आपको मैडम ये कह रहा हूँ कि हाँ। हम अपने काम के आधार पे हमारा कैंडिडेट 35,000 प्लस की लीड लेके चल रहा है आज से ही, तो ये कहाँ डटेंगे हमारे? इनके हर नेता का तो विरोध हो रहा है। इंदुराज नरवाल को आपने एक नए चेहरे को उतारा है। ये श्री कृष्ण हुड्डा की तरह करिश्माई जादू बिखेरते हुए वोट अपील कर पाएंगे, वोट ले पाएंगे सर? इतना आश्वस्त हैं आप लोग? मैं कह रहा हूँ कि बड़ौदा की जनता ने ठान लिया है कि भाजपा को जो झूठे वादे करके आई है उसको इतना दूर भेजेगी कि ये समझ में आ जाएगा। ये 10 तारीख को जब रिजल्ट ठीक है, आपके पास इस बात का क्या तोड़ है लोगों की सोच को पलटने का कि जो सरकार में है? सर सुनिए, आप तो सवाल ही नहीं सुन रहे, आप तो आज से ही जीत की खुशी मना रहे हैं सर। कमाल है, इसे अति उत्साह कहते हैं, इसे अति उत्साह कहते हैं। अरे शुभकामनाएं मैं दे रही हूँ सर जीत की, लेकिन ये तो नहीं मतलब है ना कि हम जीत तक इंतजार भी नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हमने सरकार में जो है, क्योंकि हम किसानों के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम नौजवानों के। ये तो बीजेपी भी कह रही है। प्लीज प्लीज भाषण नहीं, वीरेंद्र वशिष्ठ भाषण नहीं। जो सरकार में है उनका अगर कोई नुमाइंदा हम चुन लेते हैं, एक ये सर एक सोच होती है जिसे हम कहते हैं कि रूलिंग पार्टी उपचुनाव जीत जाती है, और ऐसा होता आया है। एक या दो ही अपवाद है इसके। तो ये जो सोच है लोगों की कि जो सरकार में अगर उनका नुमाइंदा हम चुन लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, हमारे स्कूल अपग्रेड हो जाएंगे, हमारी सड़कें बन जाएंगी, हमारे शिक्षा स्वास्थ्य का इंतजाम हो जाएगा। इस मिथ को, इस चीज को, इस धारणा को कैसे तोड़ेंगे आप लोग? वो धारणा तो टूटी हुई है ना लोगों की, जिन्होंने जिताए थे वही बता देंगे कि सरकार में क्या हो रहा है। चले ठीक है, आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं इस चुनाव के लिए, इस चुनावी समर के लिए, चुनावी रण के लिए। ज्यादा वक्त और है नहीं हमारे पास, बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कुछ दिन पहले दुष्यंत चौटाला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, अब नेगेटिव रिपोर्ट आई है दुष्यंत चौटाला की। कुछ दिन सार्वजनिक कार्यक्रम और पब्लिक मीटिंग नहीं करेंगे दुष्यंत चौटाला। आपको बता दें कि अब से कुछ दिन सार्वजनिक कार्यक्रम और पब्लिक मीटिंग नहीं करेंगे दुष्यंत चौटाला। चंडीगढ़ से बड़ी खबर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं, लेकिन बड़ौदा के रण पर पल पल की अपडेट के साथ सबसे पहले हरियाणा न्यूज आप तक पहुंच रहा है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।